गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। हाँ जी, हम कर रहे थे ऑल माई सन्स प्ले है जो अर्थर मिलर का, उसका हमने फर्स्ट टेक्स्ट शुरू किया हुआ था। टेक्स्ट में से पढ़ रहे थे, पेज नंबर 7 पे थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जॉ कैलर है जो अपने लॉन में बैठा है और उसके पास जिम बाइलस जो कि डॉक्टर है, उनका पड़ोसी है जो एक फ्रैंक लूबे जो कि एस्ट्रोलॉजर है और उसको अब बना रहा है लैरी की। वो आपस में बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे आके स्यू जो जिम की वाइफ है वो आके उसको बताती है कि तुम्हारे लिए एक कॉल आई है, किसी लेडी की कॉल है, तो तुम उसको जो है उससे बात कर लो। तो वो जिम को ले जाती है। उसके बाद फ्रैंक लूबे की वाइफ आती है, वो उसको कहती है कि लिंडा लूबे जो कि उसको उसको आके बताती है कि टोस्टर है जो वो ख़राब हो चुका है, ऑफ है, ऑन नहीं हो रहा है, तो वो आके उसको ठीक कर दे। तो बाद में जब फ्रैंक उसको ठीक करके आता है तो उसको बताता है कि तुम मिक्सी का प्लग लगा रही थी टोस्टर को चलाने के लिए, तो आगे से ध्यान रखना कि जो चीज़ चलानी है उसी का प्लग लगाए। तो इस तरह से ये बातचीत हो रही है। फ्रैंक लूबे है जो वो अपनी वाइफ लिंडा लूबे के साथ अपने घर चला जाता है। जिम है जो वो अपनी वाइफ स्यू के साथ अपने घर चला जाता है। अब सीन में कौन रह जाते हैं? कैलर रह जाता है, जहाँ पे क्रिस आ जाता है, उसका छोटा बेटा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्रिस वॉचेज हर ऑफ, ही इज़ 32। क्रिस जो है वो 32 ईयर्स का है। लाइक हिज फादर, अपने फादर की तरह सॉलिड बिल्ड है, आ लिसनर है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला है वो। अ मैन कैपेबल ऑफ इन इमेंस इफेक्शन एंड लॉयल्टी, वो एक ऐसा आदमी है जिसकी जो कि इफेक्शन और लॉयल्टी मतलब किसी काम को करने की इच्छा और उसके प्रति डिवोटेड होना उसको अच्छा लगता था। ही हैज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी इन वन हैंड, उसके एक हाथ में तो कॉफ़ी का कप था, पार्ट ऑफ अ डाउट नट इन द अदर, और खाने के लिए जो डाउट नट होते हैं ना, नट्स होते हैं, वो थे। कैलर बोलता है यू वांट द पेपर, क्या तुम्हें न्यूज़पेपर चाहिए? क्रिस कहता है दैट्स ऑल राइट, जस्ट द बुक सेक्शन। कहता कि ठीक है, जस्ट द बुक सेक्शन, मेरे को सारा अखबार नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ बुक सेक्शन देखना है। He binds down and puts out part of the paper on the porch floor. वो क्या करता है कि he binds down, उसको अखबार को फोल्ड करके रखता है, and puts out part of the paper, और उसमें से एक पेपर निकाल के on the porch floor, और पोर्च फ्लोर पे रख देता है। मतलब कि क्रिस ने उससे सिर्फ बुक वाला पोर्शन मांगा तो उसने न्यूज़पेपर में से बुक वाला पोर्शन निकाल के बाकी न्यूज़पेपर वहाँ पे रख दिया। कैलर बोलते हैं यू आर ऑलवेज रीडिंग द बुक सेक्शन एंड यू नेवर बाय अ बुक। कहते तुम हमेशा न्यूज़पेपर में से बुक सेक्शन पढ़ते हो पर तुमने कभी कोई बुक नहीं खरीदी। क्रिस कहता है आई लाइक टू कीप अ ब्रीस्ट ऑफ माई इग्नोरेंस कमिंग डाउन द टू सेटल वो अपनी चेयर पे बैठता हुआ बोलता है कि आई लाइक टू कीप, मैं सिर्फ एक नॉलेज है जो वो रखना चाहता हूँ बुक्स के बारे में, माई इग्नोरेंस मतलब जो मेरी पास्ट में रह गई थी। ही सिट्स ऑन द सीटे, वो बैठता हुआ बोलता है। कैलर बोलता है व्हाट इज़ दैट, एवरी वीक अ न्यू बुक कम्स आउट। कहते हैं कि ये क्या है, हर हफ्ते कोई ना कोई नई बुक जो है वो आ जाती है। क्रिस कहता है लॉट्स ऑफ न्यू बुक्स। कहता है नहीं, बहुत सारी बुक्स आती हैं। ऑल डिफरेंट, कहता है सभी डिफरेंट होती हैं। क्रिस बोलता है ऑल डिफरेंट, सभी अलग अलग तरह की होती हैं। Keller shakes his hand, puts knife down on bench, takes all stone up to the cabinet. Keller जो होता है अपना सिर को हिलाता है, puts knife down on bench पे चाकू रख देता है, takes ऑयल स्टोन अप टू द कैबिनेट, और ऑयल स्टोन होता है जो उसको उठा के कैबिनेट पे ले जाता है। एना आप येट, क्या वो पूछता है कि एना उठ गई है क्या? क्रिस बोलता है मदर्स गिविंग हर ब्रेकफास्ट इन द डाइनिंग रूम। कहता है कि मदर उसको, कैट कैलर है जो उसको खाना दे रही है, ब्रेकफास्ट दे रही है डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा होता है या फिर खाना खाया जाता है। कैलर बोलता है लुकिंग एट द ब्रोकन ट्री, जो टूटा हुआ दरख्त है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है सी व्हाट हैपन टू द ट्री, तुमने देखा कि इस दरख्त के साथ क्या हो गया है? क्रिस विदाउट लुकिंग अप, या बिना उसकी तरफ देखे बोलता है हाँ मैंने देखा है। कैलर कहता है व्हाट्स मदर गोइंग टू से, कहते हैं हम तुम्हारी माँ को क्या बताएंगे?
Birds runs up from driveway. He is about 8. He jumps on stool than a Keller's back. अब जो बर्ट है उनके पड़ोस में एक छोटा सा लड़का है जो 8 साल का है, वो आता है, स्टूल पे जंप करता है और कैलर की जो पीठ है उस पे बैठ जाता है. बट यू आर फाइनली अप. बर्ट बोलता है कि तुम उठ गए फाइनली मेरे को मिलने के लिए. कैलर स्विंग हिम अराउंड एंड पुलिंग हिम डाउन. कैलर उसको घुमाता हुआ नीचे उतारता है. हाँ बैरेट्स हियर. वेयर्स टॉमी. उसको बोलता है तुम्हारा टॉमी कहाँ है. ही इज गेट हिज फादर्स थर्मामीटर अगेन. क्या वो तुम्हारे फादर का थर्मामीटर दोबारा से ले आया है. बर्ट कहता है ही इज़ टेकिंग अ रीडिंग. ही इज़ टेकिंग अ रीडिंग. वो तो पढ़ रहे हैं. व्हाट. कहता क्या. बर्ट कहता है व्हाट बट इट्स ओनली अ ऑरल. कहता कि वो सिर्फ ऑरल में पढ़ते हैं. कैलर Oh well, there's no harm in oral. So what's new this morning, Bert? तुम आज क्या करने जा रहे हो. Nothing. कहता कुछ भी नहीं. He goes to the broken tree, walks around it. वो टूटे हुए दरख्त के पास चला जाता है और उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है. Then Keller बोलता है then you could not have made a complete inspection of the block. है तुमने जो है ब्लॉक का पूरी तरह से इंस्पेक्शन नहीं किया, जायज़ा नहीं लिया. इन द बिगनिंग. शुरू में. when I first made you a policeman you used to come in every morning with new something new. कहता शुरू में जब when I first made you a policeman, जब तुम्हें मैंने पुलिसमैन बनाया था, you used to come in every morning with something new. कहता तुम हर रोज़ आते थे और कुछ नया करते थे. नाउ नथिंग एवर न्यू. कहता अब तुम कुछ भी नया नहीं कहते. वो ये सब कुछ बर्ड को बोल रहा है जो 8 साल का लड़का है. बर्ड कहता है एक्सपर्ट सम किड्स फ्रॉम 13th स्ट्रीट. कहता कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वो तो 13 नंबर स्ट्रीट में रहते हैं. दे स्टार्टेड किकिंग अ केन डाउन द ब्लॉक. वो केन होती है ना जो उसको किक करने का काम करते हैं. एंड आई मेड them go away because you were sleeping. कहता कि और मैं वहाँ जाता था उनके साथ क्योंकि आप सब सोए हुए होते थे. कैलर कहता है now you are talking bird. तुम अब बात कर सकते हो. now you are on the ball. तो तुम एक बॉल पे हो. first thing you know I am liable to make you a detective. कहता कि first thing मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जो जानना चाहते हो I am liable to make you a detective. मैं तुम्हें डिटेक्टिव बनाना चाहता हूँ. बट पुलिंग हिम डाउन बाय द लैपल एंड विस्परिंग इन हिज ईयर. उस बर्ड जो होता है कैलर को नीचे खींचता है और उसके कान में कुछ कहता है. कैन आई सी द जेल नाउ. कहता कि मैं जेल देख सकता हूँ. कैलर सीइंग द जेल इज़ नॉट अलाउड बर्ट यू नो दैट. कहता कि जेल को देखना तुम्हें अलाउ नहीं है बर्ट, तुम जानते हो. बर्ट कहता है आई betcha there is not even a jail. I don't see any bars on the cellar window. कहता कि मैंने कभी जेल नहीं देखी है पहले और मैं any bars on the cellar windows और I don't see any bars और मैंने ना कोई बार देखा है on the cellar windows. विंडो की सेलर विंडो में से ना ही मैंने कोई बार देखा है. कैलर बोलता है बट ऑन माई वर्ड ऑफ ऑनर देयर इज़ अ जेल इन द बेसमेंट. कैलर बताता है बर्ड को कि ऑन माई वर्ड ऑफ ऑनर देयर इज़ अ जेल इन द बेसमेंट. कहता कि जो जेल है वो कहाँ पे है, बेसमेंट में है. आई शोड यू माई गन डोंट आई. कहते मैं तुम्हें अपनी गन दिखाई थी, नहीं दिखाई थी क्या. बट दैट्स अ हंटिंग गन. कहता पर वो तो हंटिंग गन थी जिससे शिकार करते हैं. कैलर बोलता है दैट्स एन अरेस्टिंग गन. वो कहता है अरेस्टिंग गन थी जिससे पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं ना, वो वही वाली गन थी. बट बोलता है देन वाई डोंट यू एवर अरेस्ट एनीवन. फिर तुमने किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया. टॉमी सैड अनदर डर्टी वर्ड टू डॉरिस यस्टरडे. टॉमी ने डॉरिस को बुरे शब्द बोले थे एंड यू डिड नॉट इवन डोमिट हिम. तो तुमने उसको अरेस्ट तो किया नहीं. वो कितना भद्दा बोलता है डॉरिस को. वो अपने पड़ोसियों की बात कर रहा था. कैलर क्लिक्स एंड विक्स टू क्रिस हु इज़ इंजॉइंग ऑल दिस. कैलर है जो क्रिस की तरफ देखता है, उसको हु इज़ इंजॉइंग ऑल दिस, जो उनकी बातों को सुन रहा होता है और इन्जॉय कर रहा होता है. कैलर बोलता है या दैट्स अ डेंजरस करेक्टर दैट टॉम. कहता हाँ ये डेंजरस करेक्टर है टॉम, ये बहुत बुरा बंदा है. व्हाट वर्ड्स डज ही से. उसने क्या कहा था.
डॉरिस को बैकिंग अवे क्विकिंग इन अ ग्रेट एम्बेरसमेंट, वो बर्ट है जो एकदम से जोश में आता है और बोलता है, ओ आई कैन नॉट से दैट, कहता नहीं मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। कैलर कहता है गैम्बलिंग हिम बाय द शर्ट एंड पुलिंग हिम बैक, वेल गिव मी एन आइडिया, कहता चलो मेरे पास एक आइडिया है। आई कांट, इट्स नॉट अ नाइस वर्ड, कहता नहीं ये मैं नहीं बोल सकता उन वर्ड्स को, वो तो नाइस वर्ड नहीं थे, अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे वर्ड थे, तो मैं उनको बोल नहीं सकता। कैलर कहता है जस्ट विस्परिंग इट इन माई ईयर, कहता कि धीरे से मेरे कान में बता दो। आई विल क्लोज माई आइज, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मे बी आई वुड नॉट इवन हेयर इट, और शायद मैं सुनूँ भी ना, तो मेरे कान में बोल दो। बट ऑन टिप टो होता है कि पैरों के पंजे, पुट्स हिज लिप्स टू कैलर्स ईयर, वो अपने पैरों के पंजों पे खड़ा होके मतलब थोड़ा बड़ा होने की कोशिश करता है और कि कैलर के कानों में अपने लिप्स लगाता है। देन इन अनबियरेबल एम्बेरसमेंट, और बड़ी उत्सुकता के साथ सेट्स बैक और स्टेप्स बैक, और अपने पैर पीछे ले लेता है। आई कांट मिस्टर कैलर, वो बताता बताता रुक जाता है और कहता है कि मिस्टर कैलर मेरे से नहीं बताया जाएगा। क्रिस हंसता हुआ बोलता है डोंट मेक हिम डू दैट, कहता कि मत करो इसके साथ ऐसा अगर वो नहीं बताना चाहता। ओके बट, कैलर कहता है ठीक है, आई टेक योर वर्ड्स, मैं तुम्हारे, ठीक है कोई बात नहीं, अपने वर्ड्स अपने पास रखो। नाउ गो आउट, अब तुम जाओ, एंड कीप बोथ आईज पील्ड, और अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। फॉर वट, कहता किसके लिए, फॉर वट बट द होल नेबरहुड इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, कहता कि सारे नेबरहुड जो भी हमारे आस पड़ोस के हैं वो तुम पे डिपेंड करते हैं। आ पुलिस मैन डोंट आस्क क्वेश्चन, पुलिस मैन कोई क्वेश्चन नहीं करता होता। नाउ पील हिम आइज, और तो पील दैम आइज। बर्ट कहता है ओके, ही रन्स ओवर स्टेज बैक ऑफ अर्बर, कैलर कहता है कॉलिंग आफ्टर हिम एंड मम्स द वर्ड बट, और उसको बोलता है कि मम्स द वर्ड, और मम्मा के वर्ड्स हैं जो वो भी मेरे को बताना। बट स्टॉप्स एंड स्टिक्स हिज हेड थ्रू द अर्बर्ट, वो छुप जाता है और अर्बर जो एरबोर बना होता है उनके घर में, एक जगह का नाम है जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह खड़े होते हैं, तो वो बोलता है कि बर्ड्स रुक जाता है और अपना है जो सिर है वो एरबोर की तरफ से निकाल के देखता है। अब अबाउट वट, कहता क्या बताऊँ मैं आपको, जस्ट इन जनरल बी वेरी केयरफुल, कहता कि जर्नली तुम केयरफुली खेलना। बर्ड कहता है ओके। कैलर कहता है आई, हंसता हुआ बोलता है आई गॉट ऑल द किड्स क्रेजी, कहता है मेरे को सब जो बच्चे हैं वो क्या लगते हैं, क्रेजी, पागल लगते हैं। क्रिस कहता है वन ऑफ दीज डेज दे विल ऑल कम इन हेयर एंड बीट योर ब्रेन्स आउट, कहता कि वन ऑफ दीज डेज, इन कहते कुछ दिनों में, दे विल ऑल कम इन हेयर, कहता वो यहाँ सभी आएंगे, एंड बीट योर ब्रेन्स आउट, और तुम्हें तुम्हारे जो है दिमाग पे तुम्हारे सर में मारेंगे। वट शी इज़ गोइंग टू से, उसने क्या कहा, तुम क्या कहने जा रही है तुमसे। मे बी वी ऑट टू टेल हर बिफोर शी सीज इट, Maybe we ought to tell her about before she sees it, कहता कि हमें तुम्हारी माँ को ये ट्री देखने से पहले सब कुछ बता देना चाहिए। She saw it, क्रिस कहता कि उसने ये देख लिया है। How could she see it, कहता उसने कैसे देख लिया। I was the first one up, she was still in bed, कहता सबसे पहले तो मैं उठा था, वो तो अभी बेड पे ही थी, सो रही थी। शी वॉज आउट हेयर when it broke, कहता कि वो तभी बाहर आई थी जब वो दरख्त टूट गया था, मतलब आधी रात को जब वो टूटा था तब उसने देख लिया था। when, कब, अबाउट 4 दिस मॉर्निंग, कहता सुबह के 4 बजे। इंडिकेटिंग विंडो अबाउट हिम अबव हिम, आई हेयर इट क्रैकिंग, मुझे भी सुनाई दे रहा था वो टूटता हुआ। एंड आई वॉक अप, मैं जब उठा, एंड लुकड आउट, मैंने उसको देखा। शी वॉज सिटिंग राइट देयर व्हेन इट क्रैक्ड, वो उसके पास खड़ी थी जब वो टूट रहा था। कैलर बोलता है व्हाट वाज शी डूइंग आउट हेयर 4 in the morning, कहता वो वहाँ सुबह 4 बजे क्या कर रही थी। आई डोंट नो, क्रिस कहता मेरे को नहीं पता। व्हेन इट क्रैक्ड शी रैन बैक इनटू द हाउस एंड क्राइड इन द किचन, कहता कि जब वो दरख्त टूटा तो वो घर के अंदर चली गई और किचन में जाके रोने लगी।
कैलर, डिड यू टॉक टू हर, क्या तुमने उससे कोई बात की? नो, मैंने नहीं कोई की। आई फिगर द बेस्ट थिंग वॉज टू लीव हर अलोन, कहता कि मेरे को सही चीज़ ये लगी कि मुझे उसको अकेला छोड़ देना चाहिए। पॉज, शांति हो जाती है, दोनों आपस में कोई बात नहीं करते। फिर कैलर बोलता है शी क्राइड हार्ड, क्या वो बहुत ऊंची आवाज़ में रो रही थी? आई कुड हेयर हर राइट थ्रू द फ्लोर ऑफ माई रूम, कहता कि मैं उसको सुन सकता था मेरे अपने कमरे में, वो इतनी ऊंची आवाज़ में रो रही थी। आफ्टर स्लाइट पाउज, थोड़ा सा पाउज लेते हुए कैलर बोलता है वट वॉज शी डूइंग आउट हेयर एट दैट आवर, कहता कि वो वहाँ क्या रही थी उस घंटे? क्रिस साइलेंट, क्रिस चुप होता है। व्हेन एन अंडरटोन ऑफ एंगर शोइंग, वो साथ में गुस्सा दिखा रहा होता है कि बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट हिम अगेन, वो कहता है उसका लैरी का दोबारा से सपना आया होगा। शी इज़ वॉकिंग अराउंड एट नाइट, वो रात को घूम रही होगी। आई गेस शी इज़, कहता कि मेरे को भी लगता है हाँ उसको ऐसा ही हुआ होगा। कैलर बोलता है शी इज़ गेटिंग जस्ट लाइक आफ्टर ही डेड, कहता कि वो ऐसा ही करती रहती है जब से उसकी डेथ हुई है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, कहता इसका क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, कहता मेरे को इसका मतलब नहीं पता, बट आई नो वन थिंग डैड, मेरे को एक चीज़ का पता है। वी हैव मेड अ टेरिबल मिस्टेक विद मदर, कहता कि हम अपनी मदर के साथ गलत कर रहे हैं उसको सही चीज़ ना बता के, क्योंकि उसको तो यही लग रहा है ना कि लैरी अभी ज़िंदा है, वो वापस आएगा, और उसको गए हुए कितना टाइम हो गया। हमें उसको सच बता देना चाहिए, हम अपनी मदर के साथ ठीक नहीं कर रहे। कैलर बोलता है क्या क्या बता देना चाहिए? क्रिस कहता है बीइंग डिसऑनेस्ट विद हर, कहता कि हम उसके साथ बेईमान बने हुए हैं, हम उसको सही नहीं बता रहे। दैट काइंड ऑफ थिंग ऑलवेज पेज ऑफ, कहते हैं इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा के लिए भुगतनी पड़ेंगी। एंड नाउ इट्स पेज ऑफ, कहता कि अब भी हम भुगत रहे हैं। वट डू यू मीन डिसऑनेस्ट, कहते तुम्हारा क्या मतलब है हम बेईमान हैं? क्रिस कहता है यू नो लैरी इज़ नॉट कम बैक एंड आई नो इट, कहता तुम्हें पता है कि लैरी कभी वापस नहीं आएगा, मुझे पता है लैरी कभी वापस नहीं आएगा। वाई डू वी अलाउ हर टू गो ऑन थिंकिंग दैट वी बिलीव विद हर, कहता कि फिर हमने उसको क्यों ये यकीन दिला रखा है कि हम उस पर यकीन करते हैं कि हाँ लैरी वापस आएगा, तुम सही कह रही हो, ये तो गलत है ना। कैलर बोलता है व्हाट डू यू वांट टू डू, एग्री विद हर, कहते तुम क्या करना चाहते हो उसके साथ? एग्री विद हर, उसके साथ एग्री होके। क्रिस कहता है आई डोंट वांट टू एग्री विद हर, मैं उसके साथ एग्री नहीं होना चाहता, बट इट्स टाइम शी रियलाइज दैट नोबडी बिलीव्स लैरी इज अलाइव एनी मोर, कहता कि पर उसको ये रियलाइज हो चुका है इस टाइम कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करता कि लैरी अब जिंदा है। कैलर सिमिलरली मूव्स अवे, कैलर थोड़ा सा आगे जाता है, थिंकिंग सोचता है, लुकिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन पे देखना शुरू कर देता है। वाई शुड नॉट शी ड्रीम्स ऑफ हिम, कहता उसको ये उसके लैरी के ड्रीम्स नहीं आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए? वॉक द नाइट्स वेटिंग फॉर हिम, कहता कि वो रात रात को घूमती रहती है उसके इंतज़ार में। डू वी कॉन्ट्राडिक्ट हर, डू वी स्टे स्ट्रेट आउट दैट वी हैव नॉट होप एनी मोर, क्या हमें उससे सच जाके बता देना चाहिए कि अब हमें उम्मीद नहीं है कोई उसके वापस आने की? दैट वी हैड नॉट हैड एनी होम फॉर ईयर्स नाउ, दैट वी हैव नॉट हैड एनी होम फॉर ईयर्स नाउ, कहता कि वो घर पे कई सालों से नहीं है, तो हमें उसको बोल देना चाहिए कि लैरी है जो अब वापस नहीं आएगा। कैलर बोलता है डोंट यू कांट से टू दैट टू हर, कहता कि नहीं तुम उसको ये नहीं बता सकते। वी हैव गॉट टू से इट टू हर, कहता कि नहीं हमें ये बता देना चाहिए। कैलर कहता है हाउ आर यू गोइंग टू प्रूव इट, कहता कि तुम इसको प्रूव कैसे करोगे कि लैरी मर चुका और वो वापस नहीं आएगा? कैन यू प्रूव इट, तुम इसको प्रूव कर सकते हो? वो प्रूफ मांगेगी कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। क्रिस कहता है फॉर गॉड शेक 3 years, कहता कि भगवान के लिए याद करो 3 साल हो चुके हैं। नोबडी कम्स बैक आफ्टर 3 years, कहता कोई भी तीन साल बाद नहीं वापस आया। इट्स इनसेंस, तुम पागल हो। इनसेंस का मतलब होता है पागल होना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे जो है क्रिस है और कैलर है उसका आपस में झगड़ा वो कैसे चल रहा है, कैसे वो क्रिस है जो अपने फादर को मना सकता है कि नहीं मना सकता, या फिर कैलर है जो वो अपनी बात ही क्रिस को मनवाएगा और उसकी मदर को कुछ पता चलेगा भी या नहीं। ठीक है बेटा, तो आपका ये 3rd पार्ट था ऑल माई सन्स के टेक्स्ट का। इसको आप अच्छे से समझ लो, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, हमारी नॉर्मल स्टोरी चल रही है क्रिस, कैलर और
जॉ गैलर की, वो आपस में बात कर रहे हैं टूटे हुए दरख्त के बारे में। ठीक है बेटा, ओके, नेक्स्ट वीडियो में 4th पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।